हेलो एवरीवन। आज हमारा अध्याय है कक्षा फोर्थ के लिए दान का हिसाब। दान का हिसाब जो कहानी है एक ऐसे राजा की कहानी है जो कि काफ़ी लालची और एक किस्म का जो था अय्याश व्यक्ति था। एक राजा था। राजा जी लदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च कर देते थे, पर दान के वक्त वे हमेशा ही मुट्ठी बंद कर लेते थे, यानी कि जो है उसकी मुट्ठी हमेशा बंद हो जाती थी दान देने के वक्त। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी वहाँ बिल्कुल भी नहीं आता था, ना ही उनका वहाँ पर एक सत्कार होता था, अतिथि सत्कार होता था। मतलब राजा जो है बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके राज्यसभा में गरीब दुखी विद्वान या फिर कोई सज्जन व्यक्ति आए। एक बार उसके राज्य में की पूर्वी सीमा पर जो है अकाल पड़ जाता है और लोग भूख प्यास के मारे मरने लगते हैं। राजा के पास खबर आती है इस बात की कि वहां पर अकाल पड़ चुका है। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें कोई हाथ मेरा नहीं है और ना ही मैं कुछ कर सकता हूं उन लोगों के लिए। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आ गया है, परसों कहीं सुनूंगा कि लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुट पाती है। तो इस तरह सभी की सहायता करते करते राज भंडार जो है खत्म हो जाएंगे। अगर राज भंडार इस तरह मैं खर्च कर दूंगा तो ये तो काफ़ी ज़्यादा समस्या वाली बात आ जाएगी। ये बात जो है राजा के, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राजा की जो है ये बात सुनकर वे सब काफी निराश हो गए और सभी निराश होकर वहां से लौट गए। राजा ने जो है उनकी कोई भी मदद नहीं की। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, ना जाने लोग कितने मर रहे थे या मरने लग रहे थे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे और उन्होंने राज्यसभा में दुहार लगाई, दुहाई महाराज, दुहाई, आपसे ज़्यादा नहीं कुछ चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो, आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और इतने कष्ट से जीवित रहने कर आपका क्या लाभ होगा? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राज्य कोष में मौजूद हैं, जैसे धन सागर हो, उनमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज सागर का क्या नुकसान हो जाएगा। जो इस बात को सुनने के बाद जो है महाराज थोड़ा सोच में पड़ गए और जो है उन्होंने गुस्से में कहा, क्या कहा? राजा ने कहा, राजकोष से अधिक धन है क्या? तो क्या उन्हें दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति जो वहां पर थे, दु, दुहाई लगाने आए थे, उन्होंने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए की सुगंधित वस्तुएं, वस्त्र, मनोरंजन, महल की सजावट आदि पे खर्च हो रहा है। इन रुपयों से ही थोड़ी जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और वह गुस्से में बोले, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उबाल कर खाऊं चाहे ललल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इस तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इस वक्त तुम यहाँ से चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर वहां से जो सभी लोग थे, जनता, भोली भाली जनता डरकर वहां से चली गई। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 200 रुपये की बात होती या कुछ और धन की बात होती तो मैं दे भी सकता था। पहरेदार की खुराक जो है वो करके मैं ये कर लेता, परंतु
परंतु ये तो सीधे 2,000 रुपए की बात कर रहे हैं। इन छोटे लोगों की वजह से तो मेरी नाक में दम हो गया है। और ये कहते हुए राजा जो है अपनी मस्ती में मस्त हो गया। यह सुनकर वहाँ जो उपस्थित लोग थे वो हाँ हूँ कहकर रह गए। अगर मन ही नहीं उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया, जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का धर्म है, कर्तव्य है, उन्हें अपनी जनता की सहायता करनी चाहिए थी। ना जाने 2 दिन बाद वहां कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया और उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर जो है राजा जो है बोले, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगा तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राज्य कोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन उसका दुगना, इस तरह प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो राजा ने बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम 20-50 रुपए मांग लगे तो 20 दिन तक फिर कैसे होगा। ये बात जो है मांग राजा से सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं कोई लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया, सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राज्यकोष से इन्हें भिक्षा देती जाए। राजा की बात सुनकर सन्यासी ने जो है उसके लिए जयकारा करते हुए वो यहाँ से लौट गए। राजा के आदेश पर जो है भंडारी ने प्रतिदिन राजा के आदेश अनुसार भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज को तो कभी किसी का इतना दान नहीं देते। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने सोचा, कहा कि वाकई यह बात तो पहले ध्यान देने में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते, भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अपना पसीना पहुंचकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला जाएगा तो फिर 20 दिनों के अंत में तो कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया, परंतु पूरा हिसाब मैं कर कर बताता हूँ, ठीक है? तो उसके मंत्री ने कहा, तुरंत करिए आप हिसाब। और जो था भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी 10,48,575 रुपए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप हिसाब देख लीजिए, आप हिसाब देख लीजिए, फिर मुझसे आप बात करें। और ये हिसाब देखने के बाद जो था भंडारी, यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया।
सभी ने उन्हें संभाल कर के बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले जाते हैं वो। और राजा ने पूछा क्या बात है? मंत्री बोले महाराज राज्य कोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा कैसे? मंत्री बोले महाराज सन्यासी को अपनी भिक्षा देने का हुक्म दिया था आपने, वो वापस ले लीजिए, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राज्य कोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने जो है गुस्से में कहा मैंने इतने रुपए देने का आदेश नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी बोला। मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार है, आप खुद दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने एक बार देखा तो देखता रह गया। उसकी काफ़ी कोशिशों के बाद उसे होश में लाया गया। सन्यासी को बुलाने के लिए कहा गया। ओ जब सन्यासी के आते राजा रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। दुहाई है महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जानिए जैसे भी हो एक समझौता करके वचन मुक्त कर दीजिए। सन्यासी जो थे वो काफ़ी अक्लमंद थे। अगर आप 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राज्य कोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा इस राज्य के लोग जो है अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये काफ़ी होंगे। सन्यासी ने कहा मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से कम नहीं लूँगा। राजा के गिड़गिड़ाने पर राजा बहुत गिड़गिड़ाया और उसके साथ साथ उसके पूरे मंत्री गिड़गिड़ाए और लाचार होकर राज्य कोष से उन्हें 50,000 रुपये सन्यासी को देकर अपनी जान बचानी पड़ी। और पूरे देश में ये खबर फैल गई कि राज्य कोष में जो है 50,000 रुपये की उन्हें राहत राशि दी गई है। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं, परंतु जो है असली खेल तो सन्यासी का था। सन्यासी के द्वारा ही उन सभी लोगों की मदद की गई और एक लालची और एक कर्तव्य मुख राजा को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया गया। यही सन्यासी महाराज की जो थी बुद्धि का परिचय था। और यही हमारा था दान का हिसाब, क्योंकि दान का हिसाब जो है बड़ा ही कठोर है। हर कोई दानी नहीं बन सकता कर्ण जैसा, इसके लिए एक आत्मा चाहिए और हम सबको एक दान वीर कर्ण चाहिए।